दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर हम शरीर को केवल एक भौतिक वस्तु समझकर उपयोग कर लेते हैं, खाना, चलना, सोना। परंतु योग परंपरा हमें सिखाती है कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। और जब योगानंद जी कहते थे शरीर ईश्वर का मंदिर है, तो उनका तात्पर्य था कि शरीर का हर अंग, हर हिस्सा दिव्यता का वाहक है। अब जरा सोचिए, अगर ये शरीर मंदिर है तो उसका द्वार कहाँ होगा? हम सब ऊपर की ओर देखते हैं, सोचते हैं कि द्वार शायद मस्तिष्क या हृदय में है, परंतु वास्तविकता ये है कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार हमारे पैरों के तलवों में छिपा है। पैरों का महत्व, छुपा हुआ रहस्य। हमारी आदत है पैरों को नीचे मानकर अनदेखा करने की, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही पैर हमें चलाते हैं, धरती से जोड़ते हैं और संपूर्ण शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। योग विज्ञान कहता है कि पैरों के तलवों से हमारी ऊर्जा सीधा धरती के प्राण से जुड़ती है। जब ये जुड़ाव कमजोर हो जाता है तो मन अशांत, शरीर असंतुलित और जीवन असुरक्षित लगने लगता है। इसके विपरीत जब हम पैरों को दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उन्हें पवित्र मानकर साधना करते हैं, तो ये कनेक्शन पुनः सक्रिय हो जाता है और वही कनेक्शन हमें स्थिरता, शांति और अबंडेंस की ओर ले जाता है। तलवे, ऊर्जा का द्वार। तलवों में हजारों सूक्ष्म नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स हैं जो पूरे शरीर और मन को प्रभावित करती हैं। इन्हें एक्टिवेट करना वैसा ही है जैसे मंदिर का मुख्य द्वार खोलना। जब ये द्वार खुलता है तो हमारी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, धरती की ऊर्जा से संतुलित होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ये हमें ग्राउंडिंग देती है, हमारी बेचैनी को शांत करती है और ध्यान की गहराई को सहज बनाती है। अब प्रश्न है कि क्यों घी? आयुर्वेद और योग दोनों ही घी को सबसे सात्विक पदार्थ मानते हैं। घी केवल शरीर को नरिश नहीं करता, बल्कि सटल लेवल पर ऊर्जा को भी कंडक्ट करता है। जब आप तलवों पर शुद्ध घी का अभिषेक करते हैं तो ये एक्ट केवल मसाज नहीं, बल्कि एक डिवाइन अनॉइंटमेंट बन जाता है। आप अपने ही पैरों को भगवान के चरण मानकर स्पर्श करते हैं और ये एक्ट डिवोशन को जगाता है। 21 दिन, एक साधना चक्र। कोई भी नई आदत या साधना तभी फल देती है जब उसे कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए। विज्ञान कहता है 21 दिन किसी भी प्रैक्टिस को सबकॉन्शियस में स्थायी करने का चक्र है, और योगिक दृष्टि से भी 21 दिन एक साधना मंडल माना गया है। इसलिए 21 दिन तक ये अभ्यास करने से न केवल आपके तलवे एक्टिवेट होंगे, बल्कि आपके भीतर स्थिरता, शांति और अबंडेंस का नया ब्लूप्रिंट तैयार होगा। आज से इस अभ्यास को केवल एक आयुर्वेदिक उपाय मत समझिए, इसे एक पवित्र साधना मानिए। यह आपके शरीर को मंदिर की तरह देखने की यात्रा है। यह है प्राण और चेतना की गहराई से जुड़ने की प्रक्रिया। अगर आप तैयार हैं इस 21 दिवसीय यात्रा पर निकलने के लिए, तो कमेंट्स में लिखें, मैं अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर मानता या मानती हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि योगानंद जी की और गहरी शिक्षाएं आपके जीवन को प्रकाश और शक्ति से भरती रहें। याद रखिए, नींव मजबूत होगी तभी इमारत ऊंची उठेगी, और पैरों का ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन की नींव को दिव्यता से भर देगा। दोस्तों, अब समझते हैं इस साधना का गहरा योगिक विज्ञान। आखिर क्यों तलवे, क्यों घी और क्यों 21 दिन? सबसे पहले बात करते हैं तलवों की। हम अक्सर अपने पैरों को केवल चलने का साधन मानते हैं, परंतु आयुर्वेद और योग दोनों कहते हैं कि पैरों के तलवे शरीर का नक्शा है। यहाँ हजारों सूक्ष्म नर्व एंडिंग्स होते हैं जो शरीर के हर अंग और हर ग्रंथि से जुड़े हैं। यही कारण है कि तलवों की मालिश करने से केवल पैर नहीं, बल्कि संपूर्ण शरीर पर असर होता है। यह ऐसा है मानो आप किसी एक बटन को दबाएं और पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाए। अब आते हैं योगानंद जी की व्याख्या पर। उन्होंने सिखाया कि मूलाधारा चक्र, जो रीढ़ की जड़ में स्थित है, हमारे जीवन की नींव है। यही हमें स्टेबिलिटी देता है, यही सर्वाइवल का आधार है। यह चक्र धरती से जुड़ाव का केंद्र है। जब यह संतुलित होता है तो जीवन सुरक्षित और स्थिर महसूस होता है, लेकिन जब यह कमजोर हो तो व्यक्ति बेचैन, असुरक्षित और चिंता से घिरा हुआ महसूस करता है। तलुओं से ऊर्जा प्रवाह का सीधा संबंध इसी मूलाधार से है। जब आप तलवों पर घी से मसाज करते हैं तो केवल मसल्स को आराम नहीं मिलता, बल्कि यह रूट एनर्जी को जागृत करता है। घी का गुण यहाँ सटल स्तर पर कार्य करता है। यह प्राण को कंडक्ट करता है और शरीर में स्थिरता का अनुभव कराता है। सोचिए, आधुनिक जीवन हमें सिर में कैद कर देता है। सुबह उठते ही विचारों की दौड़ शुरू, प्लानिंग, डेडलाइंस, वरीज, फोन्स, स्क्रीन्स। ऊर्जा सिर के चारों ओर अटक जाती है।
यही कारण है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस आज इतनी आम है। लेकिन जब आप तलवों को मसाज करके शरीर की ऊर्जा को नीचे खींचते हैं तो ये स्कैटर्ड प्राण जमीन से जुड़ जाता है और यही ग्राउंडिंग आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ध्यान की गहराई के लिए ये ग्राउंडिंग अनिवार्य है। अगर शरीर और ऊर्जा अस्थिर हैं तो बैठकर ध्यान करना मुश्किल हो जाता है, मन भटकता रहता है, शरीर रेस्टलेस रहता है। लेकिन जब ऊर्जा पैरों में एंकर हो जाती है तो स्पाइन सीधी रहती है, श्वास गहरी होती है और मन सहज रूप से भीतर की ओर खींचने लगता है। यानी तलवों पर घी का ये छोटा सा अभ्यास केवल शारीरिक आराम ही नहीं देता, बल्कि ये आपकी साधना का फाउंडेशन है। ये रूट चक्र को जागृत करके जीवन में स्थिरता लाता है, मन को हल्का करता है और ध्यान की यात्रा को सहज बनाता है। अब बात करते हैं घी के महत्व की। आयुर्वेद कहता है घी सबसे सात्विक तत्व है। सात्विक यानी शुद्धता, शांति और संतुलन का प्रतीक। जब शरीर में सात्विकता बढ़ती है तो मन अपने आप शांत, स्थिर और आनंदमय हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में घी को केवल आहार नहीं माना गया, बल्कि इसे यज्ञों, हवनों और धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पवित्र अर्पण के रूप में प्रयोग किया गया। यह अबंडेंस और डिविनिटी दोनों का प्रतीक है। अब इसे यौगिक दृष्टि से समझते हैं। घी केवल फिजिकल नरिशमेंट नहीं देता, बल्कि ये सटल एनर्जी का कंडक्टर है। इसका अर्थ यह है कि ये हमारी प्राण शक्ति को न केवल पोषण देता है, बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करता है। जब आप पैरों के तलवों पर घी लगाते हैं तो ये आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव सील बना देता है। इसका सटल प्रभाव ये होता है कि आपकी संचित प्राण ऊर्जा बाहर व्यर्थ नहीं जाती। साथ ही ये धरती की ग्राउंडिंग एनर्जी को भीतर खींचने का माध्यम भी बन जाता है। इसका एक गहरा मेटाफिजिकल अर्थ भी है। घी गाय से प्राप्त होता है। गाय भारतीय परंपरा में निस्वार्थ सेवा और अनंत दान का प्रतीक मानी गई है। इसलिए घी को अबंडेंस और अनकंडीशनल गिविंग का प्रतिरूप माना जाता है। जब आप घी का प्रयोग करते हैं तो ये सबकॉन्शियस स्तर पर आपके भीतर संपन्नता, स्थिरता और सुरक्षित महसूस करने की भावना जगाता है। और अब सबसे सुंदर पक्ष, जब आप अपने पैरों पर घी लगाते हैं तो ये केवल एक स्वास्थ्यवर्धक क्रिया नहीं रह जाती, ये एक भक्ति का कार्य बन जाता है। सोचिए, हम मंदिर में भगवान के चरणों में घी, दूध या तेल अर्पित करते हैं। उसी तरह जब आप अपने पैरों पर घी लगाते हैं तो ये एक्ट इनवर्डली एक डिक्लेरेशन बन जाता है। मेरा ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरे ये पैर स्वयं प्रभु के चरण हैं। इस दृष्टि से यह एक्ट केवल फिजिकल केयर नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्सिक्रेशन यानी आत्म अर्पण का रूप ले लेता है। आप ये स्वीकार करते हैं कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि आत्मा का वाहन है, ईश्वर का साधन है। और जब आप अपने ही पैरों को भगवान के चरण मानकर घी अर्पित करते हैं तो आपके भीतर ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड और डिवोशन की धारा बहने लगती है। यानी घी का महत्व 3 स्तरों पर है। पहला, ये शरीर को नरिश करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दूसरा, सटल स्तर पर यह आपकी प्राण ऊर्जा को सिक्योर और ग्राउंडेड रखता है। और तीसरा, यह आपके भीतर डिवोशन की भावना जगाकर इस अभ्यास को एक साधना बना देता है। किसी भी साधना को फलित होने के लिए उसे समय का एक पवित्र पात्र चाहिए, ऐसा पात्र जिसमें ऊर्जा रोज रोज जमा होकर एक निर्णायक स्तर तक पहुंच सके। यही कारण है कि परंपरा में 21 दिन को पूर्व साधना मंडल माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि लगभग 3 सप्ताह का सतत अभ्यास मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवे बनाता है। पुरानी आदतों की लकीरों के समानांतर नई लकीरें उभरती हैं और धीरे धीरे वही हमारी डिफॉल्ट बन जाती हैं। योगिक भाषा में कहें तो रोज का दोहराव संस्कारों को पुनर्लेखित करता है। जो भाव, विचार और कर्म बार बार किए जाते हैं वे चित्त पर गहरी छाप छोड़ते हैं और वही हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। रोज रात को तलवों पर घी का अभिषेक एक साथ कई स्तरों पर काम करता है। स्पर्श, सुगंध, दृश्य और भावना, ये चारों संकेत मिलकर आपके अवचेतन में एक मजबूत एंकर बनाते हैं। घी की हल्की गर्माहट, उसका सौम्य सुगंध, हाथों का तालमेल, मन में चल रहा मंत्र, ये सब मिलकर आपके मस्तिष्क को ये संदेश देता है कि अब विश्राम, सुरक्षा
और स्थिरता में उतरना है। ऐसा बहुसंवेदी अनुशासन दिमाग को जल्दी सिखाता है, क्योंकि स्मृति केवल विचार से नहीं, अनुभव की समग्रता से बनती है। यही कारण है कि 21 दिन में ये प्रक्रिया केवल शरीर की देखभाल नहीं रहती, यह आपके अवचेतन में ग्राउंडिंग का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है। ऊर्जा के स्तर पर इसे इस तरह समझिए। रोज का छोटा सा अभिषेक आपकी प्राण शक्ति को सिर की भागदौड़ से खींचकर मूलाधार की ओर ले आता है। पहली रात ये प्रवाह हल्का सा होता है, दूसरी रात को वो थोड़ी जल्दी उतरता है, तीसरी चौथी रात को शरीर इस संकेत को पहचानने लगता है, और इसी तरह रोज रोज संचित प्राण एक निश्चित दहलीज पार करते ही स्थायी स्थिरता का अनुभव देने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे रोजाना थोड़ा सा जल किसी घड़े में डालें। कुछ दिन कुछ खास दिखाई नहीं देता, पर अचानक एक दिन घड़ा भर जाता है। 21 दिन इस भराव के लिए एक यथार्थवादी सुगठित अवधि है। इस प्रक्रिया को 3 हफ्तों की अंतर यात्रा के रूप में भी देख सकते हैं। पहला सप्ताह ग्राउंडिंग और डिटॉक्स। प्रारंभिक दिनों में पैरों में गर्माहट, नींद का थोड़ा गहरा होना, सुबह उठते समय मन का अपेक्षाकृत हल्का लगना, ये शुरुआती संकेत हैं। कुछ लोगों को पुराने तनाव ढीले पड़ते दिखेंगे, जैसे मन की कसी हुई गांठ ढीली हो रही हो। दूसरा सप्ताह स्थिरीकरण और प्रतिरोध। यहां साधना गहरी बैठने लगती है, पर साथ ही मन कभी कभी ऊब या टालमटोल भी दिखाता है। यही असली परीक्षा है। उसी समय प्रयत्न प्लस भावना का मेल साधना को मजबूती देता है। मालिश की लय, मंत्र की मधुरता और मैं सुरक्षित हूं, स्थिर हूं जैसे आश्वासन इस सप्ताह की कुंजी हैं। तीसरा सप्ताह एकीकरण और सूक्ष्म परिवर्तन। अब रिवाज आदत बनने लगता है। ब्रेथ स्वाभाविक रूप से धीमी, हृदय ताल शांत और ध्यान बैठते ही गहराई का स्पर्श, ये सूक्ष्म पर स्पष्ट बदलाव दिखते हैं। कई साधक बताते हैं कि सुबह की प्रार्थना सहज होती है, दिन भर की ऊर्जा खपत थोड़ी कम हो जाती है और छोटे छोटे तनाव उतना नहीं झकझोरते। 21 दिन का दूसरा आयाम है चित्तवृत्ति का पुनर्संस्कार, यानी कमी की मनस्थिति से सुरक्षा और समृद्धि की मनस्थिति में शिफ्ट। हर रात का अनुशासन आपके भीतर ये अनुभूति जमाता है कि मैं धरती से जुड़ा हूं, जीवन मेरा सहारा है, ब्रह्मांड मेरा मित्र है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रोज रोज भावनायुक्त संकल्प का संचय है। योगानंद जी का सूत्र है, केवल देखना नहीं, महसूस करना सीखो। जब आप घी का स्पर्श करते हुए वास्तव में स्थिरता को महसूस करते हैं, तब वही भावना आपके अवचेतन में अंकित होकर दिन के निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और आकर्षण क्षेत्र को बदलने लगती है। कुछ व्यावहारिक संकेत भी ध्यान में रखें। हर रात एक ही समय चुनिए। शरीर रूटीन को जल्दी पहचानता है। वही दीपक, वही आसन, वही क्रम। रूटीनीकरण साधना को रजस से निकालकर सत्व में ले आता है। 2-3 मिनट की होंगसों के साथ आरंभ करें, ताकि मन की लहरें शांत हों और अभिषेक का संकेत गहरे उतर सकें। अंत में कुछ श्वासों तक तलवों की गर्माहट और धड़क को महसूस करें। यही आपका रोज का सील बनेगा। चाहें तो छोटी सी डायरी में 3 पंक्तियां लिखें। आज कैसा लगा, सोने की गुणवत्ता, सुबह उठने पर मनोभाव। इस सूक्ष्म ट्रैकिंग से आपको प्रगति का वास्तविक बोध होगा, और जब मन उदासीन हो, तब वही पन्ने आपको याद दिलाएंगे कि यात्रा आगे बढ़ रही है। अंततः 21 दिन इस साधना को आपके तंत्र का तंत्र, प्राण प्रवाह और संस्कार स्तर पर एक नई स्थिर लय में बांध देते हैं। तब घी का ये अभिषेक केवल रात्रि का रिवाज नहीं रहता, ये आपके भीतर स्थापित विश्वास बन जाता है। मैं धरती पर टिके हुए हूं, भीतर से सुरक्षित हूं और मेरी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित है। यही स्थिरता ध्यान को गहरा करती है, और यही गहराई जीवन में उस शांत समृद्धि को आमंत्रित करती है जिसकी तलाश में हम थे। दोस्तों, अब हम इस साधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, अभ्यास। यह अभ्यास केवल पैरों पर घी लगाने तक सीमित नहीं है। यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों सम्मिलित होते हैं। इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है: तैयारी, मुख्य साधना और एब्जॉर्प्शन यानी अंतःस्थापन। आइए इसे गहराई से समझते हैं। स्टेप 1, तैयारी। सबसे पहले समझिए, तैयारी केवल फिजिकल सेटिंग नहीं है, बल्कि ये आपके मन को रिचुअल मोड में ले जाने की कुंजी है। समय। इस साधना के लिए सबसे उत्तम समय है सोने से पहले। क्यों? क्योंकि रात का समय वैसे ही अवचेतन मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। दिन भर की भागदौड़ थम चुकी होती है, नर्वस सिस्टम स्वाभाविक रूप से रिलैक्स होता है, और आप जो भी संकल्प या एफर्मेशन इस समय बोते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन में इम्प्रिंट हो जाता है। शुद्धि। सबसे पहले पैरों को धो लीजिए।
ये केवल हाइजीन नहीं है, पानी का स्पर्श पैरों को कूल और रिसेप्टिव बनाता है। ये उस प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें आप सिंबॉलिकली ये कहते हैं कि मैं अपने दिन भर की थकान और नकारात्मकता को धोकर अब शांति में प्रवेश कर रहा हूं। ये स्टेप आपके मन को संकेत देता है कि अब साधना शुरू हो रही है। स्थान, अब एक शांत जगह चुनिए। यदि संभव हो तो वही जगह रोज चुनें ताकि सबकॉन्शियस उसे सीक्रेट स्पेस मानने लगे। एक दीपक या अगरबत्ती जलाइए। दीपक का प्रकाश केवल वातावरण को सुगंध और रोशनी से नहीं भरता, बल्कि सटल स्तर पर यह आपके चित्त की ज्वाला को जागृत करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, लाइट अ लैम्प विद इन एंड विदाउट। द आउटर लैम्प इज अ रिमाइंडर ऑफ द इनर फ्लेम। ये सब मिलकर आपको आउटवर्ड डिस्ट्रैक्शन से इनर सैंक्टिटी की ओर ले आते हैं। स्टेप 2, मसाज, मुख्य साधना। अब शुरू होता है मुख्य अभ्यास, गौघृत। थोड़ा सा शुद्ध गौघृत लें। ध्यान रखिए ये गौघृत होना चाहिए क्योंकि गाय को अबंडेंस और नर्चरिंग का प्रतीक माना गया है। घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्माहट इसे एब्जॉर्बेबल और सूदिंग बनाती है। मालिश का तरीका, अब हथेली में घी लेकर पैरों के तलवों पर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन से मालिश कीजिए। क्लॉकवाइज मोशन का महत्व है, ये एनर्जी को एक्सपैंड और इंटीग्रेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन यहां हमें एनर्जी को स्टेबलाइज करना है। जब आप मालिश करें तो केवल मैकेनिकल एक्शन मत करें। हर स्ट्रोक के साथ महसूस कीजिए कि तलवों से टेंशन रिलीज हो रही है और उसके स्थान पर डिवाइन शांति उतर रही है। शरीर हल्का होने लगता है, ब्रेथ गहरी हो जाती है और धीरे धीरे पूरा नर्वस सिस्टम रेस्ट मोड में चला जाता है। अब इस प्रोसेस में जोड़िए मंत्र और एफर्मेशंस। मंत्र है ओम शांति, ओम शांति। जब आप इसे सॉफ्टली या मेंटली दोहराते हैं तो यह आपके हृदय और मस्तिष्क दोनों को वाइब्रेशनली अलाइन करता है। ओम आपकी चेतना को कॉस्मिक वाइब्रेशन से जोड़ता है और शांति आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। अब एफर्मेशंस कहिए और केवल कहिए मत, महसूस कीजिए। हे मां, मैं तेरी शांति में स्थिर हूं। यह एफर्मेशन आपके मन को सुरक्षा और डिवाइन शेल्टर का अनुभव देता है। मैं सुरक्षित हूं, मैं ग्राउंडेड हूं। यह आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है। मेरे जीवन में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। यह स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस को अबंडेंस कॉन्शियसनेस में बदलता है। यहां तीनों योग एक साथ आते हैं, कर्म योग, शारीरिक एक्शन, ज्ञान योग, सचेत अवेयरनेस, भक्ति योग, भक्ति और समर्पण। यही है पूर्ण योग। स्टेप 3, एब्जॉर्प्शन, अंतःस्थापन। अब साधना का सबसे सटल और गहरा हिस्सा आता है। मालिश समाप्त करने के बाद तुरंत उठिए मत, कुछ देर शांति से बैठिए। अनुभव करें, महसूस कीजिए कि तलवों से उठती हुई वार्मथ धीरे धीरे आपके टखनों से, पैरों से, नाड़ियों से होते हुए पूरी स्पाइन में ऊपर जा रही है, जैसे मोल्टन गोल्ड आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा हो। यह विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं, बल्कि प्राण को ऊपर की ओर चैनलाइज करने की विधि है। कुतास्थ पर अवेयरनेस। अब अवेयरनेस को धीरे धीरे भ्रिकुटी यानी आंखों के बीच का बिंदु कुतास्थ पर ले जाइए। यह बिंदु है आपके कॉन्शियसनेस का सीट। यहां अवेयरनेस ले जाकर आप पैरों से उठी ग्राउंडिंग एनर्जी को हायर सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। यह ग्राउंडिंग प्लस अपलिफ्टमेंट का कंप्लीट सर्किट है। ध्यान। अब कुछ मिनट ध्यान कीजिए। आप पाएंगे कि ध्यान कहीं अधिक गहरा, स्थिर और एफर्टलेस हो गया है, क्योंकि अब शरीर ग्राउंडेड है, ब्रेथ काम है और मन शांत। यही है इस साधना का चमत्कार। एक साधारण सा एक्ट एक पूर्ण ध्यान की तैयारी बन जाता है। दोस्तों, इस अभ्यास के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। 1, तैयारी, पैरों की शुद्धि, सेक्रेड माहौल। 2, मालिश, घी प्लस मंत्रा प्लस एफर्मेशन। 3, अब्जॉर्प्शन, वार्मथ को स्पाइन से उठाकर कूटस्थ में अनुभव करना। ये तीनों स्टेप्स मिलकर आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को एक डिवाइन अलाइनमेंट में ले आते हैं। और जब अलाइनमेंट होता है तभी अबंडेंस, शांति और गहरी स्थिरता आपके जीवन में उतरती है। अब आइए इस साधना के गहरे संदेश को समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी ऐसा अभ्यास केवल तुरंत फल देने के लिए होता है। जैसे, क्या 21 दिन बाद मेरे जीवन में धन बरसने लगेगा? क्या अचानक से सारे काम आसान हो जाएंगे? लेकिन सत्य यह है कि इस साधना का असली चमत्कार बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के रूपांतरण में है।
जब आप 21 दिन तक हर रात इस अभ्यास को करते हैं तो आपके भीतर सटल लेकिन गहरे परिवर्तन शुरू होते हैं। पहले आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। दिमाग जो हमेशा प्लानिंग और वरिंग में फंसा रहता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा, आपकी नींद गहरी और रिस्टोरेटिव हो जाती है। नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और सबकॉन्शियस माइंड नए पैटर्न्स अब्सॉर्ब करने लगता है। तीसरा, एक स्टेबिलिटी की भावना आती है। आपको लगता है कि चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, आप भीतर एंकर्ड हैं, रूटेड हैं। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, आपका हृदय ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी ईश्वर का हाथ देखना शुरू कर देते हैं। यही है इस अभ्यास का असली परिणाम। आउटर अबंडेंस इनर अबंडेंस से आती है। अब सवाल है, आउटर अबंडेंस कब आती है? योगानंद जी बार बार समझाते थे कि यह ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर चलता है। जब भीतर कमी, स्कार्सिटी की वाइब्रेशन होती है तो बाहर भी परिस्थितियां वैसी ही आती हैं। लेकिन जब भीतर से आप शांति, ग्राउंडेडनेस और ग्रैटिट्यूड वाइब्रेट करते हैं तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप परिस्थितियां भेजता है। इसलिए आउटर अबंडेंस अपने आप अट्रैक्ट होती है जब इनर अबंडेंस जागृत हो जाती है। तो 21 दिन पूरे होने पर यह अभ्यास समाप्त नहीं होता, बल्कि आपके लिए एक नया दृष्टिकोण खोल देता है। अब आप समझने लगते हैं कि अबंडेंस केवल पैसे में नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और संतोष में भी है। और जब ये सब भीतर सेटल हो जाता है, तब बाहर के परिणाम और भी सहजता से आते हैं। दोस्तों, यही है साधना का गहरा संदेश। ये कोई छोटी सी रिचुअल नहीं, बल्कि आपके एनर्जी सिस्टम का रीसेट बटन है। ये आपको याद दिलाता है कि आप केवल शरीर नहीं, बल्कि प्राण और चेतना के धारक हैं। और जब ये चेतना डिवाइन वाइब्रेशन से अलाइन हो जाती है, तब जीवन में स्टेबिलिटी और अबंडेंस दोनों स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। अब जब हम इस 21 दिन की साधना के रहस्य को गहराई से समझ चुके हैं, तो एक अंतिम सत्य को याद रखिए। आपका शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, ये भगवान का मंदिर है। जिस तरह किसी मंदिर में हर दिन दीपक जलाना वहां की ऊर्जा को जीवित और पवित्र बनाए रखता है, उसी तरह पैरों पर घी का ये छोटा सा अभ्यास आपके भीतर उस मंदिर की वेदी पर दीपक जलाने जैसा है। ये साधारण सा दिखने वाला रिचुअल वास्तव में गहन स्मरण है कि हर दिन आप अपने भीतर ईश्वर के साथ संवाद कर रहे हैं। जब आप अपने पैरों की देखभाल को एक आध्यात्मिक साधना में बदलते हैं, तो ये एक्ट सेल्फ केयर से कहीं ऊपर उठकर सेल्फ वर्शिप बन जाता है। आप अपने ही शरीर को उस रूप में देखने लगते हैं जिसमें ईश्वर की चेतना प्रवाहित हो रही है। तब हर स्पर्श, हर मसाज केवल फिजिकल नहीं, बल्कि भक्ति का कार्य बन जाता है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और भीतर से इन शब्दों को अनुभव कीजिए। मैं ग्राउंडेड हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अबंडेंस का सह निर्माता हूं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये अफर्मेशन केवल शब्द नहीं है, ये आपकी चेतना में वो बीज बोता है जो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म करता है। हर बार जब आप इसे दोहराएंगे तो ये वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होकर आपको और स्थिर और समृद्ध बनाता चला जाएगा। याद रखिए, ये 21 दिन की यात्रा केवल शुरुआत है। जैसे दीपक एक दिन जलाकर मंदिर हमेशा प्रकाशित नहीं रहता, वैसे ही ये अभ्यास भी एक निरंतरता चाहता है। इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि केवल आपके पैर ही नहीं, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व एक डिवाइन फ्रेग्रेंस से भरने लगा है। आपका शरीर ही आपका ऑल्टर है। और जब आप इस ऑल्टर पे प्रेम, शांति और श्रद्धा का दीप जलाते हैं, तो ईश्वर की उपस्थिति आपके हर श्वास, हर थॉट और हर कर्म में महसूस होने लगती है। अगर यह सत्संग आपके हृदय को छू गया है तो कमेंट्स में लिखें, मैं डिवाइन ब्लूप्रिंट का सह निर्माता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि योगानंद जी की और गहरी शिक्षाएं आपके जीवन को प्रकाश और अबंडेंस से भर सकें।